हेलो। तो यार, क्या आप मैच्योर पर्सन हैं या इमैच्योर हैं? भाई इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना, वो द मैच्योर पर्सनैलिटी के ऊपर है, बाय ऑलपोर्ट। इनका क्या मानना है, इन्होंने क्या लिखा है इस बारे में, आज हम वो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर भी कुछ अपने नोट्स लिखे हुए हैं, सो लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा पर्सनल मैच्योरिटी जो होती है ऑफ अ पर्सन, ये एक कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है और चलता रहता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद ऑलपोर्ट कहते हैं कि भैया बिहेवियर ऑफ मैच्योर पर्सन वर्सेस बिहेवियर ऑफ इमैच्योर पर्सन, इनको भी इन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। कैसे? सबसे पहले बिहेवियर ऑफ मैच्योर पर्सन, जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ऑटोनॉमस आ जाता है, यानी कि भैया पास्ट तो पास्ट है, अभी प्रेजेंट में जो मैं कर रहा हूं वही बात है। और इनके जो मोटिव्स होते हैं ये कॉन्शियसली, मतलब जो चीज कर रहे हैं उससे ड्राइव होते हैं। मींस आई एम डूइंग समथिंग कॉन्शियसली, ये नहीं कि जो अनकॉन्शियसली हो रहा हो या पीछे पास्ट में हो रहा हो, नहीं, जो अभी हो रहा है उसी पर होता है इनका काम। अब बात कर लेते हैं हमारा इमैच्योर पर्सन के जो बिहेवियर होते हैं। भैया सीधी सी बात है, उनका जो हिसाब किताब है ना, वो अनकॉन्शियस मोटिव्स वहां से डिराइव हो रहा होता है, जो कि आप कह सकते हैं उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं। तो यहां से जो चीजें डिराइव हो रही होती हैं इमैच्योर पर्सन को, वो लोग उसमें फॉल करते हैं। तो ये तो हमारी दो चीजें होगी डिफाइन, कि बिहेवियर ऑफ मैच्योर पर्सन एंड बिहेवियर ऑफ इमैच्योर पर्सन बाय ऑलपोर्ट। चलिए, अब ऑलपोर्ट ने साइकोलॉजिकली मैच्योर पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स को भी मेंशन किया हुआ है पॉइंट्स के अंदर। सो आई विल रीड दीज पॉइंट्स वन बाय वन एंड मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा कि ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंगली मतलब जो मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, उसका पहला पॉइंट है द मैच्योर पर्सन हैज ए वाइडली एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ। ओके, इसमें क्या चीज आती है? तो भैया मैच्योर पर्सन जो होगा वो हर चीज एक्टिवली करेगा। आप एक्टिवली समझ रहे हैं? मतलब ये नहीं कि मतलब कोई मुझे धक्का दे रहा है या मतलब अंधाधुंध में करी जा रहा हूं, नहीं, आई एम डूइंग दिस एक्टिवली। तो इसमें हमारी जैसे क्या क्या चीजें आ सकती हैं? पार्टिसिपेशन इन वर्क, हमारी फैमिली में पूरा सहयोग देना, उनकी सपोर्ट करना, हमारी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट दिखानी। सो इसमें ये सब चीजें आएंगी पहले वाले पॉइंट में, ठीक है। सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज द मैच्योर पर्सन हैज अ कैपेसिटी फॉर वार्म सोशल इंटरैक्शंस। इसके अंदर ना दो चीजों को इन्होंने मतलब लिख दिया है, पहली इंटीमेसी एंड सेकंड वन इज कंपैशन। तो जहां पर इंटीमेसी आ रही है वहां पर क्या होता है? डीप लव, यानी कि अपने परिवार के, यानी कि मम्मी पापा, सिबलिंग्स, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ एक कनेक्शन अच्छा होगा इनका, मैच्योर पर्सन का, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कंपैशन, सो कंपैशन के अंदर हमारे पास टॉलरेंस पावर होती है। किस चीज की? अरे भैया डिफरेंस। देखिए, ऑल ऑफ अस आर इंडिविजुअल्स एंड वी आर डिफरेंट इन बिहेवियर। तो सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो यार मैं तुझको इस कारण से पसंद नहीं कर रहा हूं, ये कहना तो गलत है ना। हो सकता है कि वो वैसा हो या मैं ऐसा हूं या आप ऐसे हो। तो यहां पर भी इनका जो मैच्योरनेस होती है वो दिखती है एंड एक्चुअली दे मेक इट बैलेंस्ड। तो इसी कारण से हमारा सेकंड पॉइंट ये चीज बताता है कि ये लोग इंटीमेसी एंड कंपैशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। थर्ड पॉइंट, दैट इज द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैच्योर एडल्ट्स जो होते हैं इनका पॉजिटिव इमेज होता है अपने लिए। अब यहां पर आप समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं
कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बुरी चीज होती है इनके साथ, तो ये ना बहुत ही समझदारी से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी वाली चीज के अंदर मान लीजिए अगर इनको कभी बहुत गुस्सा आ जाए, कोई गिल्ट आ जाए, तो ये लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग अपसेट नहीं होते, बट दे नो हाउ टू टैकल दैट, ओके। दे मे सीक फॉर हेल्प। ये अपने आप को तंग नहीं करेंगे। जैसे कई बार कई लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, वो अपने आप को हार्म भी करते हैं, मगर यहां पर ये लोग समझदारी से उस चीज को सहते हैं एंड वहां से ओवरकम करते हैं, निकल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट्स रियलिस्टिक परसेप्शन, स्किल्स एंड असाइनमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर अब क्या आ रहा है, देखिए, हेल्दी पीपल सी थिंग्स एज दे आर, मतलब चीजें जैसे दिखती हैं ये वैसे ही उन्हीं को देखते हैं। ये फैंटेसीज में बिलीव नहीं रखते हैं, यानी कि किसी चीज को अगर कैसे हमको डील करना चाहिए, या हमें पता है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं और इसका तरीका वही है, तो ये वैसे ही करेंगे। ये नहीं कि मतलब अपने हिसाब से मतलब कुछ भी सोच रहे हैं कि ठीक है यार इसको हम वैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ना 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 ना, ये उसको वैसे ही देखेंगे जैसे उनको पता है कि ये ऐसे हो सकता है। दैट्स ऑल। हमारा ये वाला पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा पांचवा वाला पॉइंट, दैट इज द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट्स सेल्फ इंसाइट एंड ह्यूमर। तो भैया इनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता होती हैं कि जी मैं इसमें तो बहुत अच्छा हूं, मगर इसमें मैं बेकार हूं। अब ये चीजें जब पता हो तो काम करने में आसानी होती है हमारे को, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इंसाइट और ह्यूमर की बात भी कर रहा हूं, जो कि मेरा मेन पॉइंट था, मैं ये वाला पॉइंट दोबारा पढ़ना चाहूंगा। द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ इंसाइट एंड ह्यूमर। जब हम ह्यूमर की बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि एक इंसान है या एक स्टूडेंट है कॉलेज में, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से उसने प्रिपरेशन कर रखी है, अपनी स्टेज प्रेजेंटेशन, स्टेज पे जाता है और मस्त अपना देता है, लेकिन गलती से कुछ मिस्टेक कर देता है या कुछ फनी सी बात बोल देता है जो कि उसको नहीं बोलनी थी, लोग हंस पड़ते हैं। सो दे नो दैट कि मतलब ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है, दे कैन लाफ ऑन देमसेल्व्स ऑल्सो। सो वो चीजों को ऐसे लेते हैं, हेल्दी वे में लेते हैं। ये नहीं कि हाँ मुझसे तो ये हो गया, अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, नहीं, ये लोग उस चीज को मैच्योरली लेते हैं। तो ये पॉइंट ये बताता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मैच्योर पर्सन हैज ए यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी कि चीजें क्लियर होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं एंड सिस्टमैटिक वे से ये लोग चलते हैं। यू नो, मान लीजिए कि अगर एक इंडिविजुअल है जो कि बहुत दिलचस्पी रखता है दैट कि मैं सोशली लोगों के लिए कुछ करूं, आई शुड एनलाइटन पीपल दैट ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो उसके लिए ना वो वैसा ही काम करेगा एक मैच्योर पर्सन। हो सकता है कि वो वैसी जॉब सर्च कर ले, हो सकता है कि वो अपने आसपास की लोकेलिटी पे लोगों को जाके जागरूक करे, या हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे जाके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए सो दैट अदर पीपल कैन लर्न दैट कि ओके यार ये कुछ वैल्यूज हैं। तो ऐसे करने से एज ए होल, एज ए यूनिफाई, वो अपनी लाइफ को मतलब एक मैच्योरिटी लेवल के साथ उसको जीता है। एंड ऐसे ही ये सारी क्वालिटीज जो मैंने आपको 6 बताई हैं बाय ऑलपोर्ट, ये मैच्योर पर्सन की होती हैं। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पर डाउट है तो आप फीडबैक या कोई आप पूछना चाहें सवाल तो आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड मैं आपको आगे उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।